सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जाति आधारित गणना से संबंधित दूसरे चरण में जो कार्य होना है उस कार्य से संबंधित हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उस क्रम में क्या है कि आपको 5 से 6 तरह का जो है ना बुकलेट मिलेगा। उस बुकलेट में प्रशिक्षण से संबंधित सारी जानकारी प्रिंटेड है। तो उन्हीं चीज़ों में से आज हम लोग जो है ना सामान्य प्रावधान एवं प्रक्रिया जो है दूसरे चरण का, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ दिया हुआ है आंकड़ा, यानी दूसरे चरण में जो हमको आंकड़ा एकत्रित करना है, जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है परिवार से, वो कौन कौन से आंकड़ा हमको एकत्रित करना है। देखिए, इसके पहले वाले चरण में यानी प्रथम चरण में हमने क्या किया था, मकान सूचीकरण का काम किया था। उसमें क्या था कि भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम क्या है, परिवार का सदस्य संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ों को हमने एकत्रित किया था। और जो दूसरे चरण में जो है आंकड़ा जो हमें लेना है वो क्या है कि कौन कौन से आंकड़ा हमें एकत्रित करना है। तो सबसे पहला क्या है कि व्यक्तिगत आंकड़ा। एक परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हो, 5, 6, 7, 8, कुछ भी जो भी सदस्य हो, सभी व्यक्ति का उसमें यानी सभी सदस्य का क्या करना है, व्यक्तिगत आंकड़ा लेना है। उसका नाम लिखना है, उसके पिता या पति का नाम लिखना है, उसका लिंग क्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि सामाजिक जो आंकड़ा है, इसके अंतर्गत क्या है कि वो किस धर्म से संबंधित है, वो किस जाति से संबंधित है, इस तरह का आंकड़ा हमको एकत्रित करना है। इसके बाद फिर शैक्षणिक आंकड़ा भी आपको प्रपत्र में भरना पड़ेगा। तो शैक्षणिक आंकड़ा के अंतर्गत ये आएगा कि जिस व्यक्ति का आप डाटा भर रहे हैं वो व्यक्ति यानी वो परिवार का सदस्य कहाँ तक पढ़ा लिखा है। तो आपको विकल्प और कोड दिया हुआ रहेगा, उसी कोड के माध्यम से आपको आंकड़ा दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आर्थिक आंकड़ा। आर्थिक आंकड़ा के अंतर्गत ये है कि उस व्यक्ति के पास 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, या हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास जो है वो कृषि लायक भूमि कितना है, आवासीय भूमि कितना है, उसके आय कितने हैं, ये सारे डाटा जो है ना आपको ये आर्थिक आंकड़ा के अंतर्गत आएगा। इन चीज़ों को उसमें आपको एकत्रित करना है। अब इसके बाद है कि ये आंकड़ा जो भरा जाएगा वो किस ढंग से भरा जाएगा, प्रक्रिया क्या होगा। तो इसका जो है ना भरने का जो माध्यम होगा, इस आंकड़ा को एंट्री करने का 2 माध्यम है। पहला है आपको पेपर वर्क, यानी आपको क्या है कि गणना प्रपत्र के नाम से एक फॉर्मेट मिलेगा, वो प्रिंटेड फॉर्मेट रहेगा, उसको आपको किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त नहीं करना है, ठीक है। तो उसी गणना प्रपत्र पर क्या करना है, सबसे पहले ये आंकड़ा को भरा जाएगा। उसको भरने के बाद जब वो गणना प्रपत्र जो है ना पूरी तरह से भरा जाएगा, तब उसके बाद क्या है कि उसी आंकड़ा को एकदम हूबहू क्या करना है, आपको मोबाइल ऐप पर एंट्री करना है। ये था इस आंकड़े को भरने का माध्यम। अब आता है कि गणना जो होगा वो किस प्रकार की गणना होगी। तो ये जो जाति गणना है इसको क्या करना है, वास्तविक गणना करना है, यानी दोहरी इसमें गणना नहीं करनी है। वास्तविक गणना का मतलब ही ये हो गया कि किसी भी परिवार का 2 स्थान पर गणना नहीं करना है, या किसी भी परिवार के कोई सदस्य का गणना जो होगा वो एक ही स्थान पर होगा, यानी दोहरी गणना से हमें बचना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जब हम गणना करेंगे यानी आंकड़ा जब दर्ज करेंगे, जब किसी परिवार के पास गए हैं, आंकड़ा माने उसकी जानकारी को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि स्वघोषणा पढ़ के सुना देना है उस परिवार को। यदि वह पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको पढ़ करके ज़ोर से सुना देना है, ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि हमें जानकारी जो देना है वो बिल्कुल सत्य देना है। यदि वह परिवार में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिससे आप आंकड़ा ले रहे हैं, तो क्या है कि उस व्यक्ति को खुद कहें कि आप इसे पढ़ लें कि आखिर इसमें जो क्या है, क्या कह रहा है। तो व्यक्ति पढ़ेगा, उसमें स्वघोषणा में यही है कि मेरे द्वारा दिया गया सारी जानकारी जो है बिल्कुल सत्य है, और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है इसकी दोहरी गणना नहीं हुई है, यानी मूल स्थान के अलावा और किसी भी सदस्य का अन्य स्थान पर गणना नहीं हुई है। यही हो गया स्वघोषणा। इसके बाद और बताना है कि जो आप जानकारी देंगे वो बिल्कुल सही जानकारी देंगे, क्योंकि गलत पाए जाने पर आपके ऊपर क्या है कि कार्रवाई होना सुनिश्चित है। तो इस बात से अवगत होकर जो आपको जानकारी मिलेगा वो बिल्कुल सत्य मिलेगा। इसके बाद फिर क्या है कि स्वघोषणा पढ़ा लेने के बाद फिर क्या है, जब गणना पत्र पढ़ेंगे, जब गणना पत्र पूरा भरा जाएगा तो उसके नीचे क्या है कि तिथि सहित यानी डेट सहित जो है प्रधान
का उस पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद क्या है कि फिर मोबाइल ऐप में वो डाटा एंट्री किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है कि गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप पर परिवार क्रमांक एक ही होगा। अब ये ध्यान रखना है, आप जब मकान सूचीकरण करने गए होंगे तो उसमें क्या है, जैसे मान लिया जाए कि भवन संख्या हमने क्या किया कि भवन संख्या 3 में हमने देखा कि मकान संख्या जो है मकान संख्या 5 है। इस मकान में 2 परिवार है। आप इस तरह बनाए होंगे कि मकान संख्या ये 5 में 2 परिवार, तो पहला का जो क्रमांक संख्या लिखे होंगे 1 लिखे होंगे और जो दूसरा परिवार इसका क्रमांक संख्या आप 2 लिखे होंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहला जो क्रमांक है ये किनका है, तो ये अमित कुमार का। ये कौन से परिवार है, तो अमित कुमार के परिवार है। और इसमें कौन है, इसमें सुमित कुमार के परिवार है। ठीक है, ऐसा आप मकान सूचीकरण में किए होंगे। तो यही क्या करना है कि जो गणना प्रपत्र में भरेंगे परिवार का क्रमांक, वही आपको मोबाइल ऐप पर भी परिवार क्रमांक होना चाहिए। ऐसा भूल नहीं करना है कि अमित कुमार के जो परिवार जो है इस परिवार का क्रमांक कितना है, 01 है। तो ये 01 गलती से सुमित कुमार में नहीं भर देना है। और सुमित कुमार के जो परिवार का क्रमांक है तो उसको गलती से अमित कुमार में नहीं भर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मकान तो एक ही है, चलो इसको क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा। जिसका जो क्रमांक संख्या है वही क्रमांक संख्या आपको गणना प्रपत्र में लिखना है और वही सेम चीज़ क्या है कि आपको मोबाइल ऐप पर भी मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये समझा जाए कि जब आप गणना प्रपत्र में जैसे मान लिया जाए कि अमित कुमार जो है इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या जो है सो 5 है और पहला सीरियल नंबर पर जिनका नाम लिखे हैं, जैसे मान लिया कि पहला सीरियल नंबर पर अमित कुमार है। ठीक है ना, तो क्या करना है कि मोबाइल ऐप में भी जो चढ़ेगा वो पहला सीरियल नंबर पर कौन होंगे, अमित कुमार होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप गणना प्रपत्र में सीरियल नंबर देंगे, जिस सीरियल नंबर में जिस सदस्य का नाम है, मोबाइल ऐप पर सेम उसी तरह से सीरियल वाइज में जो सदस्य का नाम है उसी ढंग से आपको एंट्री करना है। तो ये था गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप पर क्या है कि प्रत्येक परिवार का क्रमांक एक ही होगा। अब इसके बाद आता है गणना प्रपत्र का मॉडल। जो आपको गणना प्रपत्र यानी आंकड़ा भरने के लिए जो फॉर्मेट मिलेगा उसी को कहेंगे गणना प्रपत्र। तो गणना प्रपत्र का मॉडल किस प्रकार है, यानी वो दिखने में कैसा लगेगा, तो आपको लगेगा क्या है, ये इस प्रकार का गणना प्रपत्र होगा। ये 4 भागों में ऐसे बटा हुआ रहेगा। देखिए किस तरह से, ये जो प्रिंटेड रहेगा तो ऊपर वाला भाग इस ढंग से होगा, बीच वाला भाग बड़ा होगा, नीचे वाला जो है ना इस तरह से रहेगा, सबसे नीचे वाला भाग जो होगा एकदम पतला होगा इस ढंग से। अब क्या है, ये जो पहला भाग जो है ना इसको हम लोग कहेंगे लोकेशन। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, लोकेशन विवरण इसमें भरा जाएगा। लोकेशन विवरण देखिए पहला क्या है, लोकेशन विवरण। ये दूसरा क्या है, ये दूसरा जो है सो आंकड़ा संग्रहण है। तीसरा क्या है, ये विकल्प एवं कोड है। ठीक है ना, इसमें तीसरा भाग में विकल्प एवं कोड रहेगा। फिर उसके बाद चौथा जो है, चौथा में क्या होगा कि स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर तिथि सहित रहेगा। अब इसमें एक एक करके समझा जाए। लोकेशन कोड में क्या है कि इसमें आपको प्रपत्र संख्या रहेगा, यानी जो फॉर्मेट मिलेगा उसका सीरियल नंबर रहेगा, वो भी 8 डिजिट में रहेगा, 8 अंकों में वह प्रिंटेड रहेगा। फिर प्रपत्र में क्या है कि बार कोड रहेगा, जिसको क्या करना है, आपको क्षतिग्रस्त नहीं करना है। देखिए ये जो प्रिंटेड रहेगा ये आपको क्या है, किसी प्रकार को क्षति नहीं पहुंचाना है इसमें, न तो इसमें वाइटनर लगाना है, न तो ब्लेड लगाना है, और न तो कि इसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा लगाना है, न तो इसको फोल्ड करना है। ठीक है ना, एकदम इसको सुरक्षित रखना है। इसके अलावा लोकेशन विवरण वाले बॉक्स में राज्य का नाम, जिला कोड, चार्ज का कोड, पंचायत कोड, वार्ड नंबर, गणना ब्लॉक संख्या, उपगणना ब्लॉक संख्या, मकान सूचीकरण अनुसूची जो दिए हैं उसके अनुसार भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, इसके साथ साथ क्या है कि पिन कोड सहित पता को भी लिखना है। और जाति प्रमाण पत्र यदि निर्गत हो उस परिवार में किसी भी पुरुष सदस्य का, तो उस जाति प्रमाण पत्र के क्या है, क्रमांक को लिखना है। और राशन कार्ड की संख्या लिखना है यदि राशन कार्ड निर्गत हो तो। अब इसके बाद आता है दूसरा, यहाँ पर जो दूसरा भाग होगा ये होगा आंकड़ा संग्रहण का। तो आंकड़ा संग्रहण में क्या होगा, इसमें 18 कॉलम इस तरह से बना हुआ रहेगा। ठीक है ना,
18 कॉलम, लेकिन जो लास्ट में रहेगा ना यहाँ 17 क्वेश्चन तक, इसमें 17 कॉलम तक ऐसे लिखा हुआ रहेगा। 18वां कॉलम में यहाँ पर क्या रहेगा, आधार नंबर लिखना है। जिस व्यक्ति का आप डाटा भर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या उसका आधार संख्या क्या है, उसको इसमें भरना है। लेकिन इसमें टोटल कितने, 17 कॉलम तक के क्या होगा, 17 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुल 17 प्रश्न पूछे जाएंगे और अतिरिक्त एक और जो कॉलम होगा इसमें आधार संख्या रहेगा, जो स्वेच्छा से, अगर वो सदस्य स्वेच्छा से अपना लिखाना चाहता है तो इसमें आधार संख्या लिखा जाएगा। अब इसके बाद आता है कि प्रश्न संख्या 3 से 17 तक कोड द्वारा भरा जाएगा। इसमें जो है ना, इसमें पहला और दूसरा, देखिए इसको भर करके जो है ना एक अलग वीडियो में हम पूरा नीट एंड क्लीन और किस तरह से भरा जाएगा बिल्कुल हम सही प्रकार भर के बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि इसको थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि पहला और दूसरा कॉलम जो होगा, पहला में क्या होगा कि परिवार के सदस्य का नाम होगा, दूसरा में क्या होगा, पिता या पति का नाम होगा। इसी तरह से फिर क्या है, तीसरा से जो 17 तक है, जो 3 से 17 तक जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें क्या होगा कि आपको कोड से भरना है। अब वो कोड कहाँ मिलेगा, तो कोड जो मिलेगा ना, ये विकल्प कोड का यहाँ पर जगह है। इसी में क्या होगा कि विकल्प और कोड दिया हुआ रहेगा, जिसके सहारे क्या है कि इस डाटा को हमें भरना पड़ेगा। अब तीसरा भाग जो है इसमें विकल्प एवं कोड है। तो विकल्प एवं कोड में क्या है कि इसमें आपको देखिए क्या है कि 17 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से क्या है कि 15 प्रश्न को कोड के द्वारा भरा जाना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो 8वां प्रश्न पूछा जाएगा जाति का कोड भराएगा, और जो 9वां प्रश्न पूछा जाएगा वो शैक्षणिक योग्यता का कोड भराएगा, जिसको आप कोड जो मिलेगा वो अलग से आपको ये कोड निर्देशिका दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में जो भाग आता है, चौथा भाग जो है प्रपत्र का, वो है स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर का। तो यानी क्या है, इसमें परिवार के लिए स्वघोषणा रहेगा और परिवार के प्रधान का नीचे हस्ताक्षर रहेगा। इस तरह से रहेगा, परिवार के प्रधान का क्रमांक संख्या, परिवार का जो प्रधान है उसको कितना सीरियल नंबर पर है उसका नाम, उसके बाद उसका क्रमांक जब भर देंगे तो परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर ले लेना है। फिर क्या होगा कि उस प्रपत्र पर प्रगणक अपना हस्ताक्षर करेंगे डेट सहित, और उसके बाद जो है वो पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे डेट सहित। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग लोकेशन के बारे में, फिर जो है आंकड़ा संग्रहण के बारे में, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि हमें किस प्रकार उसे भरना है कि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो और सही भरा जा सके। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।